My dear student of standard 7th, welcome to you once again, and today I had brought question answer of chapter number 1 Medieval Gujarat of semester 2. So without any wasting any time, let's begin. So in your exercise, if you find the first question, that is वनराज चावड़ा had to build a new city. वनराज चावड़ा को एक नया सिटी बनाना पड़ा. Okay, so let's go through it. Jay Sikari was the ruler of the Panchasar. He attained martyrdom in a battle. Thereafter, his son Vanraj Chavda recaptured the lost kingdom with the help of his best friend Anil Bharwad. In place of the ruined kingdom of his father, Vanraj built a new kingdom on the bank of river Saraswati, and he named a new kingdom as Ahilwar Patan. सो जे शिकारी पंचसर के एक बहुत बड़े राजा होते हैं. सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि लड़ाई लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, डेट मीन्स शहीद हो जाते हैं. फिर उन थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि उनका जो बेटा था वनराज चावड़ा, जो बहुत ही नेचर से बहादुर था, उन्होंने अपना जो खोया हुआ किंगडम था वो उन्होंने वापस लिया, एंड इसमें उनकी मदद की उनके एक दोस्त अनिल भरवाड ने. फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि अब जो उनके फादर का किंगडम था वो तो पूरा बर्बाद हो चुका है, तो उसकी जगह वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के पास में एक नया किंगडम इस्टेब्लिश किया. ओके, और इस किंगडम का नाम उन्होंने रखा अहिलवड़ पाटन. ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द सोलंकी पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात. तो सोलंकी पीरियड को गुजरात का सबसे गोल्डन टाइम कहा जाता है. देयर वॉज ए पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड. सोलंकी पीरियड के टाइम पे यूजुअली शांति थी, सब लोग अच्छा महसूस करते थे, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिली थी. इन दोज टाइम्स अहिलवड़ पाटन वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम. और उस टाइम पे अहिलवड़ पाटन कोई छोटा मोटा किंगडम नहीं था, बहुत ही पावरफुल किंगडमों में इसकी गिनती हुआ करती थी. थर्ड पॉइंट में अहिलवड़ पाटन इज नोन एज द विद्याधाम, डेट इज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह. तो अहिलवड़ पाटन को विद्याधाम कहा जाता था, और वो एक तरह से एजुकेशन का मेन सेंटर ही उन्होंने बना दिया था. ओके, जब सिद्धराज जयसिंह का रूल आया तो इसके मतलब शान और शौकत और बढ़ गई. फोर्थ पॉइंट, गुजरात प्रॉस्पेरिटी वॉज एट इट्स एपेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारपाल. कुमारपाल के टाइम पे तो इसकी जो पॉपुलरिटी थी वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली गई. प्रॉस्पेरिटी मतलब एकदम पीक पे थी. पर एक बात याद रखना, हमेशा जब हम लोग पीक पे जाते हैं तो फिर डाउनफॉल भी शुरू होता है. देयर वॉज एन अमालगमेशन ऑफ नॉन वायलेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन इन अहिलवड़ पाटन. शांति थी, लोग समृद्ध थे, पैसे वाले थे, और ज्ञान ही ज्ञान था. फिर सिक्स पॉइंट, गुजरात विटनेस द प्रोग्रेस इन गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड रिलीजन. गुजरात ने इस टाइम पे अपनी भाषा में प्रोग्रेस देखा, अपने साहित्य यानी जो उनकी लिखावट है उसमें उन्होंने देखा, आर्ट जो भी थी उसमें भी उन्होंने डेवलपमेंट देखा. इसी वजह से देयरफॉर सोलंकी पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात, इसलिए हम इसको गोल्डन पीरियड कहेंगे. नाउ वस्तुपाल एंड तेजपाल वेर द गुड मिनिस्टर्स. तो ये दोनों भाई हैं, वस्तुपाल एंड तेजपाल, एंड ये बहुत ही एफिशिएंट मिनिस्टर हैं. फ्रेंड्स, ये जितने भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लेटर्स वाले में कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं लेटर्स लर्न वाले, ये गिव रीजन में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो वस्तुपाल एंड तेजपाल हैड अ पावरफुल पर्सनैलिटी. मीन्स एक इंसान जब जाता है ना तो उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो चाल चलन होता है, उसकी जो बात करने का ढंग होता है, तो एक इंसान की पर्सनैलिटी झलकती है, जो इन दोनों भाइयों में थी. Therefore they were appointed as a minister by the king of गुजरात. अब उस टाइम पे कौन से किंग थे ये इन्होंने नहीं बताया, बट उनकी इसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होके उनको गुजरात में मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया जाता है. वास्तुपाल एंड तेजपाल पुट एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड इनएफिशिएंसी. तो एक किंगडम में जो भी मतलब खराब बातें थी वो उन्होंने सारी की सारी बातें हटा दी, एंड अपने मतलब जो राजा को थोड़ा बहुत शक था कि मैंने कहीं गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, वो सारी बात उन्होंने एकदम सही प्रूव कर दी कि हाँ आपने जो काम किया है सही किया है, आपने एक सही इंसान को सही जगह पे रखा हुआ है. पॉइंट नंबर 4, देयर बाय दे मेड एन
of Gujarat efficient. And what they did the simple thing that they put all the administration work in the proper order, proper sequence, and उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही efficient हो गया. The administrative skills and the generosity of these two brothers enriched the cultural life of Gujarat. इनकी जो काम करने की जो शैली थी, जो इनकी स्किल्स थी, इनकी जो ईमानदारी थी, वो कहीं ना कहीं गुजरात को एक आगे ही ले गई. पॉइंट नंबर 6, दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म इन गुजरात. एंड इनकी वजह से जैन रिलीजन काफ़ी स्प्रेड हुआ गुजरात में. एंड इन दिस सेंस वास्तुपाल तेजपाल वे गुड मिनिस्टर. मीनल देवी वॉज एन आइडल क्वीन. एक आदर्श रानी कहा जाएगा उन्हें, मीनल देवी को. तो हम क्यों कहेंगे? वेल, क्वीन मदर मीनल देवी वॉज मच कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो राजमाता मीनल देवी थी, ये इनको हमेशा अपने लोगों के बारे में चिंता रहती थी कि मैं क्या करके लोगों की ज़िंदगी और भी बेहतर बना दूं. तो वो हमेशा लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचती रहती थी. शी वॉज ऑलवेज विलिंग टू अंडरटेक वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी काम करना था वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम किया करती थी. शी हैड गॉट द पिलग्रिम टैक्स वेव्ड ऑफ. तो हम लोग कहीं पे कोई भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उसको पिलग्रिम बोलते हैं. तो कहीं कुछ जगहों पे पिलग्रिम टैक्स लिया जाता था, उन्होंने वो टैक्स हटवा दिया. एंड 4th पॉइंट में सिद्धराज जयसिंह कंस्ट्रक्टेड अ मालव लेक इन धोलका एंड मंदसौर लेक एट विरामगाम ऑन हर इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम द स्कैरसिटी ऑफ द वाटर. उन्होंने अपने बेटे सिद्धराज जयसिंह को मतलब ऑर्डर दिया कि धोलका मालव लेक बनवाइए धोलका में और मंदसौर लेक बनवाइए विरामगाम में, क्योंकि यहाँ के लोग पानी की बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. एंड उनकी इसी प्रॉब्लम को उन्होंने हटा दिया. इन दिस वे मीनल देवी वॉज एन आइडल क्वीन. एक आइडल क्वीन का क्या रोल होता है? लोगों के लिए अच्छे काम करना. एंड मीनल देवी वो सारे काम कर रही हैं. ओके, अब बात करते हैं नंबर 5. न्यायकी देवी वॉज ए हीरोइक लेडी. ये एक लेडी है जो सही में हीरो है. हीरो हीरोइन हम किसको बोलते हैं? जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं. बॉलीवुड के सेलिब्रिटी नहीं, दे आर जस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस. बस वो हीरो नहीं हो सकते. हाँ, कुछ हैं जो हीरो हैं. फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन. ओके, वो सच में हीरो हैं क्योंकि वो लोग पुअर लोगों की हेल्प करते हैं. सोनू सूद को ले लो, लॉकडाउन में क्या किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड अक्षय कुमार ऑफ कोर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, न्यायकी देवी वॉज ए हीरोइक लेडी. एंड द फर्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द सोलंकी किंग अजयपाल हिज सन वॉज वेरी यंग. तो सोलंकी किंग जो थे अजयपाल, एंड उनका एक बेटा था पर वो उसकी उम्र बहुत छोटी थी. हिज क्वीन न्यायकी देवी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम. तो न्यायकी देवी ने खुद आगे जाके सारे किंगडम की जो बागडोर थी, जो लीडरशिप थी, वो अपने अंडर में ले ली. इन 1178 AD शहाबुद्दीन गौरी इन्वेडेड गुजरात बाई क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑफ कच्छ. तो शहाबुद्दीन गौरी कहीं अफगानिस्तान में कोई राजा होगा, उसको पता चला कि भाई अजयपाल मर गया है और रानी मतलब ने किंगडम संभाल रखा. उसको लगा कि वो लेडी से आराम से हरा देंगे. एंड भाई साहब डेजर्ट वेजर्ट कूद के आ जाते हैं लड़ाई लड़ने. न्यायकी देवी ट्राइड हर इन्फेंट सन ऑन हर बैक. अपने पीछे अपने बच्चे को बांधा. एंड लेड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल. और फिर लड़ने के लिए कूद पड़ी. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वुमन शी फॉट ब्रेवली एंड डिफीटेड शहाबुद्दीन गौरी. एंड उन्होंने औरत होने के बावजूद भी बहुत ही शूरवीरता का प्रदर्शन किया. एंड शहाबुद्दीन गौरी को हरा दिया, भगा दिया यहाँ से. ठीक है. एंड दस न्यायकी देवी वॉज हीरोइक लेडी. इनके इन्हीं कर्मों की वजह से उन्हें हीरोइक लेडी कहा जाता है. ओके, नाउ हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ गए जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाई वॉज द पोजीशन ऑफ द सिद्धम शब्द अनुशासन वॉज कैरिड आउट ऑन एन एलिफेंट. सिद्धम शब्द अनुशासन क्या है? ये एक ग्रामर पे लिखी गई एक बुक है. ठीक है. एंड इस बुक को हम लोग एलिफेंट पे क्यों मतलब पूरे नगर में घुमा रहे हैं? क्यों? नाउ क्यों का आंसर है आंसर में. सो लेट्स सी. सिद्धराज जयसिंह वॉज अ ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग. यानी इनको पढ़ने लिखने की ज्ञान का इनको बहुत शौक था. ही हैड प्रपोज हेमचंद्राचार्य द फेमस स्कॉलर टू राइट द
ग्रामर बुक सिद्धेम शब्दानुशासन। तो हेमचंद्राचार्य को इन्होंने आदेश दिया कि ग्रामर के ऊपर एक किताब लिखें एंड उसी किताब का नाम था सिद्धेम शब्दानुशासन। इट वॉज ए वेरी वैल्यूबल लिटरेरी वर्क, इसमें जो भी मतलब लिखा गया था बहुत कीमती था। It was a very valuable literary work. In order to show respect, the position of the Siddhyan Sabdhanushasan was carried out on the back of an elephant on the road throughout the city, Ailwar, Patan. इसी बुक को सम्मान दिखाते हुए वो पूरी प्रदर्शनी पूरे शहर में घुमाई जाती है। ऑल डेट। वेल योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द न्यू सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द वनराज चावड़ा नेम्ड अहिलवाड़ पाटन? वनराज चावड़ा ने नया शहर का नाम अहिलवाड़ पाटन क्यों रखा? वेल द आंसर इज वनराज चावड़ा हैड रिकैप्चर्ड द लॉस्ट किंगडम ऑफ हिज फादर विद द हेल्प ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड अनिल भरवाड़। अनिल भरवाड़ की मदद से वनराज चावड़ा अपने फादर का जो खोया हुआ किंगडम था वो वापस जीत लेते हैं एंड इसमें अनिल भरवाड़ उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ही नेम्ड द न्यू सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय हिम एज अहिलवाड़ पाटन आफ्टर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड अनिल भरवाड़ हु हैड हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो उनकी इसी मतलब जो डिफ़िकल्ट टाइम में जो उन्होंने मदद की थी उसी को वो लोग सम्मानित करते हुए अपने फ्रेंड अनिल भरवाड़ के नाम पर अहिलवाड़ पाटन वो अपने नए शहर का नाम रखते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मीनल देवी ने जो पिलग्रिम टैक्स था वो हटवा दिया, क्यों हटवा दिया? पहली बात तो मीनल देवी वॉज ए बेनिवलेंट क्वीन मदर, एक आदर्श राजमाता है। शी वॉज ऑलवेज विलिंग टू वर्क फॉर हर वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट डेट वी ऑलरेडी डिस्कस। द पिलग्रिम हु विजिटेड द सोमनाथ टेम्पल वेर रिक्वायर्ड टू पे द पिलग्रिम टैक्स। तो जिस भी इंसान को या जिस भी भक्त को जिस भी इंसान को अगर सोमनाथ के मंदिर के दर्शन करने हो तो उसको पिलग्रिम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आजकल हम लोग अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो पहले हाथ सैनिटाइज करने पड़ते हैं, सैनिटाइजर छिड़कते हैं वो लोग। ठीक है, तो पहले सैनिटाइजर नहीं छिड़कते थे, बस हमसे बोलते थे लाओ पैसे इधर छिड़को और फिर मंदिर में दर्शन करने जाओ। ओके, तो इस टाइप्स के कुछ सीन्स उस टाइम पे हुआ करते थे। दोज हू अनेबल टू पे द पिलग्रिम टैक्स वे डिनाइड दर्शन। अब कुछ साधु महाराज हैं जो मतलब दुनियादारी छोड़ के अब बस भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, अब उनके पास कहाँ से पैसा होगा? ठीक है, ये लोग मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हैं एंड इसलिए वो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अ नंबर ऑफ द हर्मिट कुड नॉट हैव दर्शन ऑफ सोमनाथ एज दे वेर अनेबल टू पे द पिलग्रिम टैक्स। अब ऐसे ही कुछ साधु महाराजाओं का एक ग्रुप था जो दर्शन नहीं कर पाया, तो अब ये लोग कैसे दर्शन कर पाएंगे? When Minal Devi heard about this incident, she asked her son King सिद्धराज to waive the pilgrim tax। और जब यही प्रॉब्लम उनकी माता जी को पता चलती है तो वो ये पिलग्रिम टैक्स सिद्धराज जयसिंह को बोल के हटवा देती हैं एंड सिद्धराज जयसिंह waived the pilgrim tax at the instruction of her राजमाता मीनल देवी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो पूछ रहा है हमसे कि वाई वॉज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम अहिलवाड़ पाटन टू अहमदाबाद। पहले नो डाउट गुजरात का कैपिटल अहिलवाड़ पाटन ही हुआ करता था, पर फिर बाद में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको हमने अहमदाबाद में कन्वर्ट कर दिया? वेल हियर इज योर आंसर। करण देव द लास्ट एम्परर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी वॉज डिफीटेड इन द वॉर विद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई लड़ने में करण देव वाघेला हार जाते हैं एंड यहाँ पे राजपूत रूल ख़त्म होता है, वाघेला डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाती है एंड अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। एज ए रिजल्ट द रूल ऑफ द राजपूत फ्रॉम द अहिलवाड़ पाटन केम टू एन एंड। और इसी के साथ राजपूतों का जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर सम टाइम अहिलवाड़ पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात जस्ट फॉर द नेम से। कुछ जीतने जब जैसे अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए ये लोग सिर्फ नाम के लिए अहिलवाड़ पाटन को गुजरात का कैपिटल रखते हैं। During the Sultanate era, Ahmad Shah established a new city of Ahmedabad on the bank of the river Sabarmati in 1411। इसके बाद जब सल्तनत एरिया आया ना, सल्तनत टाइम आया, तो अहमद शाह नाम के एक राजा ने साबरमती की नदी के किनारे अहमदाबाद नाम का शहर बसाया। For the security of his kingdom and convenience of the administration, he shifted the capital from अहिलवाड़ पाटन to अहमदाबाद। अपने राज्य की अच्छे से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने के लिए और सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से ही उन्होंने अहमदाबाद को अपना नया कैपिटल बनाया था। ओके, नाउ गिव इंट्रोडक्शन अबाउट देम। सो देर आर टोटल 8 कैरेक्टर्स एंड वन बाय वन हम लोग इनको
इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थे अनिल भरवाड़। अनिल भरवाड़ वॉज ए ब्रेव एंड अ फियरलेस मैन, एक बहुत ही बहादुर और नीडर इंसान थे। ही वॉज ए गाइड इन द फॉरेस्ट ऑफिस एरिया, तो जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे आसपास एज ए गाइड का काम करते थे। दैट मीन्स इनको जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ वनराज चावड़ा एंड वनराज रिकैप्चर्ड हिज फादर्स लॉस्ट किंगडम विद द हेल्प ऑफ अहिलवट पाटन। एंड इनके ही दोस्त थे वनराज चावड़ा। वनराज चावड़ा को कुछ भी करके मतलब अपना फादर का जो हारा हुआ किंगडम था वापस लेना था। तो उनकी इस मिशन में उनकी हेल्प की अनिल भरवाड़ ने, ठीक है, अनिल वर्ड भरवाड़, आई थिंक ये वर्ड नहीं आना चाहिए। इन द रिकग्निशन ऑफ दिस हेल्प वनराज नेम्ड द न्यूली established किंगडम आफ्टर द नेम ऑफ अनिल भरवाड़ एज अहिलवड़ पाटन। एंड अपने दोस्त की इसी हेल्प को दर्शाने के लिए उन्होंने जो नया किंगडम था वो अनिलवड़ पाटन रखा था। अब हम बात करेंगे मीनल देवी की। ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी गिव डिवीजन में डिस्कस कर चुके हैं। मीनल देवी एक आइडल राजमाता थी, उन्होंने लोगों के बारे में सोचती थी, उन्होंने पिलग्रिम टैक्स हलवा दिए, उन्होंने बेटा सिद्धराज जयसिंह इधर आ, है ना, चल फिर धूलका में मालव लेक बना और विराम गांव में मंदसौर लेक बना, फटाफट उधर के लोगों को पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीज़ें की तो वो आइडली एक राजमाता बनी जाती हैं। तो सेम आंसर है, आप चाहे तो यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हेमचंद्राचार्य की, ठीक है। पहले तो ये एक ही इंसान का नाम है, हेमा चंद्र आचार्य, तीन अलग अलग लोग नहीं है, एक ही इंसान का नाम है। हेमचंद्राचार्य वॉज अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ द सोलंकी किंग सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे उनके दरबार में एक दरबारी था और ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। एट द रिक्वेस्ट ऑफ सिद्धराज जयसिंह ही रोट अ फेमस बुक ऑन ग्रामर नेम सिद्ध्यन शब्दानुशासन। अपने राजा सिद्धराज जयसिंह की रिक्वेस्ट पर इन्होंने ग्रामर पे एक बुक लिखी संस्कृत में जिसका नाम था सिद्ध्यम शब्दानुशासन। दिस बुक इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोलंकी पीरियड। तो सोलंकी पीरियड में इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। हेमचंद्राचार्य हैड अ नॉलेज इन मैनी सब्जेक्ट, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एंड ही वॉज ए फेमस एज द कालिका सर्वज्ञ, इसको मतलब ये उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुमारपाल की। सो कुमारपाल के बात करें, कुमारपाल असेंडेड द थ्रोन ऑफ अहिलवड़ पाटन आफ्टर द डेथ ऑफ द सिद्धराज जयसिंह। जैसे ही सिद्धराज जयसिंह की डेथ होती है उनके बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं उनका नाम होता है कुमारपाल। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुजरात रीच एट इट्स एपेक ड्यूरिंग दिस रीजन। तो जो गुजरात की जो खुशहालता थी, जो उसका अच्छा टाइम था, वो बिल्कुल पिक तक पहुंच गया था। कब? कुमारपाल के टाइम पे। देयर वॉज एन अमालगमेशन ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको हम लोग अहिंसा कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी जिसको हम लोग लक्ष्मी कहते हैं, एंड एजुकेशन जिसको हम लोग सरस्वती कहते हैं। ये सारी चीज़ें अहिलवड़ पाटन में उस टाइम पे हुआ करती थी। कब हुआ करती थी? कुमारपाल के टाइम पे, ओके। अब हम बात करते हैं न्याय की देवी की। ये भी सेम रिपीट ही हो रहा है, ओके। न्याय की देवी बहुत बहादुर रानी थी। इनके किंग अजयपाल की धर्म पत्नी थी। जैसे उनके हस्बैंड की डेथ होती है, वो उनका बेटा बहुत यंग होता है तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती। साबुद्दीन गोरी अटैक करता है तो वो उनको हरा देती है। बस इतनी सी बात है, आप लोग पढ़ लेना, इट इज़ वेरी इजी। अगर आपने वो नायक की देवी इधर हीरोइक लेडी वाला अगर पढ़ लिया है तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। सो अगेन दिस इज अ रिपीट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द भीमदेव सोलंकी। Bhimdev Solanki was a great king of the Solanki dynasty. He had expanded his kingdom by conquering the kingdom of the Kutch, Malwa, Abu and Junagadh. So भीमदेव सोलंकी भी एक बहुत महान राजा थे, सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो आसपास के जो किंगडम थे जैसे कि कच्छ हो गया, मालवा हो गया, कच्छ तो हम लोग को पता है, एंड मालवा जो है वो मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया है, अबू वो राजस्थान के आसपास का एरिया है, एंड जूनागढ़ तो हम लोग को पता ही है। सो ये आसपास के उन्होंने सारे किंगडम जीत लिए थे। आफ्टर मोहम्मद गजनी हैड लूटेड डिफेज द सोमनाथ टेम्पल, भीमदेव सोलंकी हैड रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल। मोहम्मद गजनी आए थे और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर पूरा लूटा और चले गए। फिर बाद में भीमदेव सोलंकी ने फिर से वो सोमनाथ का टेम्पल बनवाया, ओके। अ फेमस सन टेम्पल एट मोढेरा वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय भीमदेव सोलंकी।
तो जो सन टेम्पल ऑफ मोटेरा है, ये सन टेम्पल ऑफ मोटेरा याद रखना, आपको स्टैंडर्ड 10th में भी आ सकता है अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो ये सन टेम्पल ऑफ मोटेरा है, ये भी भीमदेव सोलंकी ने ही बनवाया था। ओके, आई थिंक हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए जहाँ पे हम लोग क्वीन उदयमती और करणदेव वाघेला की बात करेंगे। सो उदयमती वॉज अ क्वीन ऑफ भीमदेव, भीमदेव सोलंकी की ये रानी थी। ही कंस्ट्रक्टेड रानी की वाव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो अपने लोगों के लिए इन्होंने ये वाव मतलब एक स्टेपवेल था बनवाया था ताकि वहाँ पे पानी स्टोर किया जा सके। दिस स्टेपवेल इज अ 7 स्टोरेड एंड इज एन अनपैरेलल एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 7 मंजिला ये स्टोरेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी सेव किया जाता था, एंड वहाँ की आर्टिस्टिक वर्क अनपैरेलल है, मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। द आर्टिस्टिक आइडल एनग्रेव्ड इन द वेल गिव्स एन आइडिया ऑफ द ग्लोरी ऑफ द सोलंकी पीरियड्स। उन्होंने जो मतलब स्टेप वेल के अंदर जो मूर्तियाँ बनाई हैं, जो उन्होंने कारीगरी दिखाई है, ये बताता है कि उस टाइम पे कितना ग्रो करता होगा वो लोग, कितना साइन होता होगा। नाउ करण देव वाघेला, आई थिंक राय करण वाघेला टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, बट आपको करण देव वाघेला रखना है। द किंग ऑफ द वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर अहिलवाड़ पाटन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। जैसे सोलंकियों का टाइम खत्म होता है, वाघेला डायनेस्टी आके रूल करने लग जाती है। करण देव वाघेला वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ वाघेला डायनेस्टी। सो वाघेला डायनेस्टी के आखिरी राजा होते हैं। ही वॉज डिफीटेड बाई अलाउद्दीन खिलजी, इनकी लड़ाई होती है अलाउद्दीन खिलजी से जहाँ पर ये हार जाते हैं, एंड इसी के साथ हमारा राजपूत रूल था अहिलवाड़ पाटन पे ख़त्म हो जाता है। ओके, आई होप मैंने थोड़ा लेट कर दिया ये लाने में, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इसमें मैंने टाइपिंग वर्क करना पड़ता है, एंड इट्स PDF भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो वेरी सुन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो। सो विद दिस आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर CW, एंड टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।